हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी लिमिटेड के म्यूचुअल फंड बिजनेस की, जिसको खरीदने के लिए जो फाइनल रेस है वो अब है बंधन ग्रुप और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के कंसोर्टियम्स के बीच में। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आईडीएफसी लिमिटेड के बिजनेस ओवरव्यू की, तो आईडीएफसी जिसकी की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रमोटर कंपनी है। इसके साथ साथ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एज ए एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड है। और अगर इनके बिजनेसेस की बात की जाए तो डेफिनेटली बैंकिंग इनका एक बिजनेस है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाली सब्सिडरी के थ्रू करते हैं। इसके अलावा इनका म्यूचुअल फंड के बिजनेसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बिजनेसेस हैं। और ये सभी बिजनेसेस इनकी इंडिपेंडेंट सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं, जो कि होल्ड किए जाते हैं। इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आईडीएफसी एनओएफएचसी जिनको बोला जाता है। इसके अंदर ये सभी इंडिपेंडेंट सब्सिडरी कंपनीज होल्ड की जाती हैं। और अगर लिस्टेड कंपनीज की बात की जाए तो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वो इनकी अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज हैं। 2014 में आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डीमर्जर किया गया था। उसके बाद जितने भी लैंडिंग बिजनेस थे आईडीएफसी लिमिटेड के, वो सभी ट्रांसफर कर दिए गए थे आईडीएफसी बैंक को। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस को बेच क्यों रहे हैं, तो आपको शायद याद होगा कि दिसंबर 2021 में जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था कि भाई जो आईडीएफसी लिमिटेड है और आईडीएफसी एनओएफएचसी जो कि पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, इन दोनों कंपनीज का डीमर्जर कर दिया जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई है जो कि वैल्यूएशन वगैरह पे काम कर रही है और अपना फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन जो ये डीमर्जर सॉरी रिवर्स मर्जर है, इसको पूरा करने के लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि आईडीएफसी लिमिटेड को अपना जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि इनको जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस बिजनेस को बेच रहे हैं और काफी सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बिजनेस को बेचा जाए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सितंबर 2021 में पहली बार जो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था कि भाई आप आईडीएफसी जो म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है इसको आप बेच सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब जो फाइनल रेस है वो दो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के बीच में रह गई है। पहला है बंधन ग्रुप लेड कंसोर्टियम, जिसमें कि बंधन ग्रुप, सिंगापुर का जीआईसी और क्रिस कैपिटल आते हैं। और दूसरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड वाले ग्रुप की कंपनीज, जिसमें कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, वाबग, पिंकस और केदारा कैपिटल आते हैं। और ये अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो ऐसा बताया जा रहा है कि रीसेंट टाइम की ये वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन होगी। इससे पहले आपको याद होगा एलएनटी म्यूचुअल फंड को एचएसबी म्यूचुअल फंड ने खरीदा था दिसंबर 2021 में, और ये डील 3188 करोड़ में हुई थी। और जानकार ऐसा मान रहे हैं कि जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की बिड्स आई हैं वो 4400 करोड़ से ज्यादा हो सकती हैं। और सिटी जो है इसका सेल साइड एडवाइजर होगा इस डील का। इससे पहले जो हिंदुजा ग्रुप है वो इंडसइंड बैंक की जो प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी है उसके थ्रू उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। और सुंदरम म्यूचुअल फंड और कार्लाइल ग्रुप का जो कंजोर्टियम था उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन वो भी अब इस डील से बाहर हो चुके हैं। यानी कि चार ग्रुप ऑफ कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब फाइनली इसमें दो ग्रुप्स रह गए हैं। और अगर इन दो ग्रुप्स की बात की जाए तो जीआईसी जो है उन्होंने पहले बंधन ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर वो अपने कोर बिजनेसेस से बाहर देखना चाहते हैं तो ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। और अगर बात की जाए इन्वेस्को कंजोर्टियम की, तो इन्वेस्को जो कि वेल परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है, और वहीं पे जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है ये लार्जली डेट ओरिएंटेड है। तो ये ओवरऑल अगर ये डील होती है तो इन्वेस्को के लिए काफी अच्छा होगा। वो इक्विटी और डेट दोनों में ही लीडर बन के उभर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनके प्राइवेट इक्विटी पार्टनर है वारबग पिनकस, उनकी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेके इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो बैक करते हैं कैम्स को, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिन्होंने अपना मार्केट डेब्यू किया था अक्टूबर 2020 में।
और अब अगर बात की जाए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की, तो इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि इनको बनाता है नाइन्थ लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी भारत की। पहले नंबर पे आती है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिनका की जो अगर असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में जो एवरेज इनका असेट अंडर मैनेजमेंट था वो 6,28,000 करोड़ के आसपास था। दूसरे नंबर पे आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसी रेस में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का 9वां स्थान है। और अगर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो पहला जो हाफ है 2022 का, उसमें इनको 80 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है। और अगर इनके असेट अंडर मैनेजमेंट के ब्रेकअप की बात की जाए तो 64% इनका डेट फंड वाली स्कीम्स हैं और 26% इनका इक्विटी में इन्वेस्टेड है। और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इनको 144 करोड़ का फुल ईयर में प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के मुकाबले में 81% बढ़ा था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनको 79.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, इनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो जो भी कंपनी इनको खरीदती है उनके लिए ये अच्छी डील हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत की डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सेगमेंट की, तो इसमें काफी सारी मर्जर और एक्विजिशन की एक्टिविटी देखी गई है हाल फिलहाल के सालों में। जैसे कि अभी दिसंबर 2021 में एचएसपीसी जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने एलएनटी के म्यूचुअल फंड को खरीद लिया था। इसके अलावा सुंदरम म्यूचुअल फंड और प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में डील देखी गई थी। ग्रो और इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड में भी लास्ट ईयर डील देखी गई थी। और व्हाइट ओक और यस म्यूचुअल फंड जो है, उन्होंने भी नवी एसएल म्यूचुअल फंड के साथ डील करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।